नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और गेहूं की बात करेंगे, जहां पर सरकार ने खरीद शुरू कर दी है। इस साल गेहूं का उत्पादन ज्यादा होने का अनुमान तो है, लेकिन सरकार के मुताबिक एक्सपोर्ट पर बैन जारी रहेगा। वहीं दालों का देश में अच्छा एक्सपोर्ट होने के बाद तुअर समेत दूसरे दालों में कीमतें चढ़ती हुई नजर आई हैं, जिसके कारण सरकार ने स्टॉक पर नजर रखने के लिए कमेटी भी बनाई है। इनका हम पर और आप पर क्या असर पड़ेगा? कीमतें गिरेंगी या चढ़ेंगी? क्या है मेट्रिक्स, क्या है कैलकुलेशंस, सप्लाई कैसी रहने की उम्मीद है? जैसे तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एग्रिस्क डेटा के सीईओ रविशंकर मंथा, और पल्सेस पे बात करेंगे जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल से। अभी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, रवि से बात करेंगे गेहूं के बारे में, लेकिन क्योंकि विवेक हमारे साथ हैं, विवेक आपसे पहले फिर दालों की ही बात कर लेते हैं, जहां पर पिछले एक महीने में हमने तुअर और उड़द दोनों के ही प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं। सबसे पहले तो क्या देखते हैं आप रीजंस उसके लिए? मनीषा, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैं आवाज नहीं सुन पा रहा था। विवेक, मैं जानना चाह रही थी कि जो एक महीने में हमने तुअर उड़द के भाव बढ़ते हुए देखे हैं ऑलमोस्ट बाय 10%, क्या रीजंस देखते हैं आप उसके पीछे? देखिए मनीषा जी, ये तो सरकार को और जो ट्रेडर्स हैं इनको पहले से अनुमान था कि इस बार प्रोटेक्शन कम होगा, और ये सरकार को बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल आइडिया था, ग्राउंड रियलिटी, कि हमारे यहाँ प्रोटेक्शन कम है, और उसका ये परिणाम रहा कि 10% से प्राइस बढ़ गए। अब आगे सप्लाई साइड जैसे से कम होता जाएगा, क्योंकि अराइवल सब कम हो गए हैं और इंपोर्ट भी ओरिजिन पे बहुत ज्यादा स्टॉक बचा नहीं है, तो इन दोनों का प्रेशर था, इसलिए बाजार काफी तेजी से बढ़े लास्ट 1 मंथ में। इनफैक्ट अभी से ठीक 1 घंटे पहले भारत सरकार और ट्रेडर फर्टिलिटी के बीच एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई, जिसमें सरकार ने बहुत कड़े शब्दों में अपने ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स को आगाह किया है कि आप जो भी आपके पास स्टॉक है उनको पोर्टल पे अपडेट करें, अदरवाइज वो कोई भी कड़े कदम उठा सकते हैं। और जो मैं आपको डाटा बताऊं कि 69,000 तक का अभी पोर्टल पे ये कंफर्मेशन आई है कि इतने स्टॉक वेयर हाउस पे है, जिससे सरकार इससे संतुष्ट नहीं है। उनका ये मानना है कि स्टॉक इससे कहीं ज्यादा है, और उन्होंने इंपोर्टरों को ये आगाह किया है कि अगर आप ओरिजिन पे, सपोज बर्मा है और किसी दूसरी कंट्री में भी आप स्टॉक करते हैं, तो वो सरकार के माध्यम से बात करके वहां से इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे और उसके बाद उसकी कार्रवाई की जा सकती है। तो सरकार बहुत चिंतित है, और उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों पे ये सारे इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स और पूरी बिजनेस कम्युनिटी को कहा है कि आप स्टॉक ना करें और इसकी जो सप्लाई साइड है वो बनाए रखें। परंतु जो ग्राउंड रियलिटी है कि अगर आपके सप्लाई साइड में प्रोडक्शन कम है, तो वो आपको ये थोड़ी सी चैलेंजेस को फेस करने ही पड़ेंगे। एब्सोल्युटली। लेकिन जैसे आपने कहा कि मीटिंग हो चुकी है, सरकार ने काफी कड़े शब्दों में फिर से यहाँ पर कारोबारियों से बात करी है, और ये पहली बार नहीं है विवेक, हम ऑलरेडी पहले ये समिट में देख भी चुके हैं। काफी कड़े शब्द, एक वार्निंग जैसा भी यहाँ पर दिया गया था, उसके बावजूद भाव बढ़े हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा फंडामेंटल तेज है ही। लेकिन अब जिस तरह की यहाँ पर स्थिति है, जैसे आपने भी कहा कि 69,000 टन का हमने स्टॉक अपडेट होता हुआ देखा है, आपको क्या लगता है कितना है ओवरऑल बाजार में, और अब इससे डील करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं? निश्चित रूप से 16,000 से हो सकता है कुछ ज्यादा हो, लोगों ने अपडेट ना किया हो, लेकिन ये फिगर बहुत बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जो जैसे मैं लगातार कह रहा हूं कि ग्राउंड पे स्टॉक कम है। हाँ, ये है, ओरिजिन पे अगर किसी ने किया हो तो वो उसकी जानकारी हमें नहीं है। विवेक, कोई टाइमलाइन है क्या स्टॉक अपडेट करने की? मेरे ख्याल से टाइमलाइन तो उन्होंने बार बार ये नोटिफिकेशन दिया है कि आप करें, पर मुझे लगता है कि इस हफ्ते के बाद गवर्नमेंट एक्शन लेना स्टार्ट कर देगी, जैसा कि उन्होंने मीटिंग में भी कहा है। बात अभी जो सॉल्यूशन की है, तो एक सॉल्यूशन जो मुझे दिखता है कि भारत सरकार के पास इस बार मसूर का उत्पादन काफी अच्छा हुआ है, रेड लेंटिल्स, जो लाल मसूर है, और चना भी भारत सरकार के पास स्टॉक में अच्छा है। तो जो टेंडर पे तुअर दाल या तुअर जाती है, अगर उसकी जगह भारत सरकार मसूर को प्रमोट करना स्टार्ट करे और मसूर का कंजम्पशन वहां पे पुश करे, तो हम लोग 6-7 लाख टन जो ये टेंडर पे और जो राशन की दुकानों पे तुअर जाती है, उसी जगह मसूर दे सकते हैं, और वो हिंदुस्तान में भी एक अच्छी क्वांटिटी में इस बार प्रोडक्शन है। और अगर हम यहाँ पे शॉर्ट होता है तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी क्रॉप है, तो वो एक घबराने वाली बात नहीं रहेगी, और एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा हमको वहां से। तो ये एक अच्छा फैक्टर हो सकता है। दूसरा, बर्मा ने अभी जो अभी 1 घंटे पहले मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने बोला कि हमने 1.25 लाख टन के आसपास 3 महीनों में भारत के व्यापारियों ने इंपोर्ट किया है तुअर का, और उनकी उपलब्धता नियर अबाउट 1.2 लाख टन और है उनके पास। तो आप देखेंगे कि बर्मा में भी बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं है और एक गैप है, तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन साइड को गवर्नमेंट को डाइवर्ट करना पड़ेगा, जो वो बाकी
इकोनॉमिक वीक सेक्शन को और बाकी लोगों को जो टेंडर के थ्रू करती है, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप चना, जो कि सरकार के पास मेरे ख्याल से 25 लाख टन के आसपास चना है, और मसूर भी उपलब्धता अच्छी है, तो ये दोनों कमोडिटी अगर हम तुअर की जगह रिप्लेस करें तो एक अच्छा ऑप्शन सरकार के लिए बन सकता है और वो कंट्रोल कर सकते हैं उस प्राइस को। क्लियरली, जैसे आपने कहा कि एक बड़ा एक्शन अगले हफ्ते आ सकता है। 69,000 स्टॉक का अपडेट अब तक यहां पर कारोबारियों ने पोर्टल पे किया है और सरकार को लगता है कि ये कम है, बाजार में ज्यादा यहां पर डाले हैं। इंपोर्टर्स को भी यहां पर हिदायतें दी गई हैं, सब कुछ यहां पर है। और विवेक, आपने यहां पर ऑप्शंस भी दिए कि किस तरह से बाजार फिलहाल इसको टैकल कर सकता है कि मसूर और चने के उत्पादन या अवेलेबिलिटी हमारे पास ज्यादा है। एट अ वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर ये माने भी कि दालों का और अपडेट नहीं होता, प्राइसेस करंट लेवल पे ही रहते हैं, आपको क्या लगता है सरकार के पास क्या ऑप्शंस हैं फिर अगले हफ्ते अगर उन्हें कोई कदम उठाने ही पड़े तो? देखिए, सरकार निश्चित रूप से स्टॉक लिमिट ला सकती है, जो पिछले बार जिन्होंने सेम ये रूट किया था, और हो सकता है इस बार वो इंपोर्टर्स को भी शामिल कर ले स्टॉक लिमिट पे। दूसरा ये कर सकती है कि जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको लिक्विडेट करने के लिए जो टाइम है, वो टाइम लिमिट भी ला सकती है कि 2-3 महीने की जगह आप 1 महीने या 1.5 महीने में माल को लिक्विडेट करें, ताकि माल का इनफ्लो बना रहे। इसके अलावा सरकार के पास मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा बड़ा तरीका है जिससे वो प्राइस को कंट्रोल करे। लेकिन एक अच्छी चीज जो है, जो मसूर दाल और चना जिसका उत्पादन काफी अच्छा है, वो हमको एक बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं, और सरकार मेरे ख्याल से आज नहीं तो कल उस पर जरूर विचार करेगी। तो ये तो बात हुई दालों की, जहां पर एक्शन भरपूर है, भावों में तेजी भी है, और अगले हफ्ते का भी यहां पर इंतजार करना होगा और देखना होगा कि कारोबारी कैसे इसको रिएक्ट करते हैं। शुक्रिया विवेक साथ जुड़ने के लिए। बात अब यहां पर गेहूं की कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी काफी गहमा गहमी है।